हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहले क्वेश्चन में हमारा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। आपको इन दोनों को कंसीडर करके अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट में बोला है www is a network that first started with 4 computer node, और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है www is a service that run on the internet। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें www का मतलब पता होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। www का जो फुल फॉर्म है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये एक तरह का सिस्टम होता है जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से इंटरलिंक होता है, जिसे इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जिससे आपको वेरियस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज, टेक्स्ट और साउंड के रूप में अवेलेबल हो सकती है। और जो हमारा www है ये एक तरह की सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पर रन की जा सकती है। तो इस बेसिस पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि www को जब स्टार्ट किया गया था तो इसमें किसी भी तरह का कंप्यूटर नोड यूज नहीं किया गया था, और यहाँ पे www की जगह यहाँ पे ARPANET होगा। ARPANET इज अ नेटवर्क दैट फर्स्ट स्टार्टेड विद 4 कंप्यूटर नोड। तो आइए हम लोग ARPANET के बारे में जान लेते हैं। ARPANET हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था जिसने 1969 में काम करना शुरू किया था, जिसका पूरा नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसने जब काम करना शुरू किया था तो इसमें 4 कंप्यूटर नोड यूज किया गया था। तो यहाँ पे www की जगह ARPANET होगा। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए सही होगा क्योंकि www एक तरह की सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पर रन की जाती है। तो इस बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन चारों ऑप्शन को कंसीडर करके ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया को कवर करता है। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज वो स्टोरेज होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को लेजर की मदद से लिखते हैं और रीड करते हैं। ऐसे स्टोरेज को हम लोग ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डीवीडी, सीडी, ब्लूरे, डिस्क। तो इस बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो का ऑप्शन नंबर डी। तो आइए हमारे पास 2 तरह के स्टोरेज मीडिया होते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 तरह के स्टोरेज मीडिया हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के एक टाइप होते हैं जो होता है मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस को 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, जिसमें से पहला है हमारा मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है हमारा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। और ये क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल डिस्क से रिलेटेड था, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा CD रोम, दूसरा होता है CDR, तीसरा होता है CDRW और चौथा होता है हमारा DVD। तो गाइस, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मैग्नेटिक डिस्क के कितने टाइप्स होते हैं ये याद होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के कितने टाइप्स होते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है। लिस्ट फर्स्ट में कुछ आइटम्स हैं और लिस्ट सेकंड में कुछ आइटम्स हैं। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है। गाइस, सबसे पहले हम लोग तीसरे और चौथे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सिंपल पड़ेगा सबसे। तीसरे और चौथे पॉइंट में हमारा दिया है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और चौथे में हमारा दिया है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसके अंदर 2 पर्सन रियल टाइम में कम्युनिकेशन करके आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 पर्सन लाइव चैट करते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस बेसिस पे तीसरे का करेक्ट ऑप्शन तीसरा होगा। और एक होता है हमारा अनसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अनसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसके अंदर 2 पर्सन रियल टाइम में कम्युनिकेशन ना कर कर अलग अलग टाइम में कम्युनिकेशन करके अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते हैं।
जैसे SMS और ईमेल। तो इसका जो चौथे का ऑप्शन होगा करेक्ट, वो होगा चौथे का चौथा। और अब आइए हम लोग पहले और दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, जिसमें बोला है 50 इन डेसिमल में हमको दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और दूसरे में हमारा दिया है 102 इन डेसिमल, इसको भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक को सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको दूसरा अपने आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग 50 को डेसिमल में जो दिया हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। गाइस जैसा कि आपको पता होगा, जब कोई भी नंबर डेसिमल में दिया हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से 50 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। तो ये 25 पूरी तरह से 50 को काट देगा, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचेगा, तो 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बढ़ जाएगा, तो 12 दूनी हमारा 24 होता है, 1 हमारा बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हम लोग 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 6 बार में कट जाएगा और 0 हमारा रिमाइंडर बचेगा। फिर हम लोग 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में पूरा कट जाएगा और 0 रिमाइंडर हमारा बचेगा। फिर हम लोग 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 2 होता है हमारा, 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 जो है ये अपने आप इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और जब हम लोग आंसर को बाइनरी में लिखते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 1 0 0 1 और 0। गाइस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग बाइनरी में आंसर लिखते हैं तो वो 8 डिजिट तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 और 3 6। तो इसका मतलब यह है कि इसके पहले आप 2 0 लगा सकते हो, 2 0 लगाओ या 1 0 लगाओ, अपने आंसर के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में दिया हो उतने 0 आप लगा लेना, पर जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहीं से काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 1 1 0 0 1 0, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 1 1 0 0 1 0। यहाँ पे मैंने बताया कि 8 डिजिट तक आप लोग ले सकते हो, तो यहाँ पे 1 0 एडिशनल लगा दिया है, तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में हमारा बोला है स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा स्टोरेज है जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर और रिटेन कर सकता है। पहले ऑप्शन में हमारा दिया है वॉलेटाइल स्टोरेज, दूसरे में हमारा दिया नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, तीसरे में हमारा दिया सीक्वेंशियल स्टोरेज और लास्ट में हमारा दिया है डायरेक्ट स्टोरेज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज के अंदर पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर और रिटेन किया जा सकता है। गाइस हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी और एक होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो आइए हम लोग इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए लगातार पावर कंजम्पशन की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पावर कंजम्पशन की लगातार जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है, वहीं जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये सिस्टम स्टोरेज को इफेक्ट करती है। जो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये डेटा को टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर करती है, वहीं अगर हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो ये डेटा को परमानेंटली बेसिस पर स्टोर करती है। वॉलेटाइल मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से काफी तेजी से काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉलेटाइल मेमोरी फास्टर होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्लोअर होती है। वॉलेटाइल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी स्टोरेज टाइप भी कहते हैं और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज टाइप भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी का जो एग्जांपल है वो है रैम और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का जो एग्जांपल है वो है रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी मेमोरी और सॉलिड स्टेट ड्राइव। आई होप आपको इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है वो क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी बिल्ड होती है उस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रैम, ऑप्शन नंबर 2 रोम, ऑप्शन नंबर 3 CPU या फिर ऑप्शन नंबर 4 CD रोम। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स रोम। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गाइस हमारे पास 2 तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस।
प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा रोम और एक होता है हमारा रैम। रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम होती है वो परमानेंट बेसिस पे डेटा को स्टोर करती है, बट जो रैम होती है वो हमारी टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर करती है। तो आइए इन दोनों की कुछ टाइप्स होती हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रैम के कई टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है हमारा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है हमारा एफ रैम, एक होता है एम रैम, एक होता है पी रैम और एक होता है आर रैम। इसी तरह रोम के भी कई टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा ईपी रोम, एक होता है यूपी ईपी रोम, एक होता है ईईपी रोम, एक होता है फ्लैश और एक होता है हमारा ओटीपी रोम। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रैम का टाइप है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 बेसिस डायमेंशन ऑफ आईसीटी। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जो आईसीटी के 4 बेसिक डायमेंशन में से इंक्लूड नहीं होता है। गाइस ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो आईसीटी के 4 डायमेंशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो आप अपना कमेंट करिएगा, मैं जब आईसीटी की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें सबसे पहले क्वेश्चन इसी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।